अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं फरा इकरार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। आज फिर एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक को चूज किया है हमने आप तमाम देखने वालों के लिए, और वो आपके लिए देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप जानेंगे कि आप किस किस्म के इंसान हैं। क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ तरह के इंसान होते हैं, उस पर क्या स्टडी हुई है, कितनी इकसाम इस दुनिया में मौजूद है इंसानों की। मुख्तलिफ तरह की चीजें तो होती हैं, लेकिन उन्हें कैटेगराइज करके कुछ किस्में बना दी गई हैं, और उन किस्मों में क्या खूबियां और खामियां मौजूद होती हैं, थ्योरी क्या है इससे रिलेटेड, वो तमाम बातें हम सैयद कासिम अली शाह साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम फरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताता चलूं कि जो आज का प्रोग्राम है, दरअसल ये एक दुनिया की बड़ी मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जी, जिसको पढ़ी लिखी दुनिया में बड़ा सराहा गया है। और इस सारे फलसफे का जो राइटर है, इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, उसका नाम एडम ग्रांट है। एडम ग्रांट। और एडम ग्रांट का ये जो फलसफा है, इसको दुनिया में गिव एंड टेक के नाम से जाना जाता है। गिव एंड टेक के नाम से, क्योंकि हमारे यहाँ गिव एंड टेक का एक बड़ा नेगेटिव मीनिंग है, लेकिन ये एक बड़े ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे गिव एंड टेक को डिस्कस करता है और बताता है कि किस तरह से जो है वो इंसान जो है वो तकसीम होते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हमें हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट से देखना पड़ता है कि हम किस तरह से मैयर कर रहे हैं। जैसे मिसाल लीजिए कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो लाहौर में बैठे हुए हैं और वो अगर फासला मैयर करना चाहें, फर्ज कीजिए कि वो गुजरांवाला है, तो उनके लिए यहाँ से फासला कुछ और है, ठीक है जी, वो 70-80 किलोमीटरों का। और इस्लामाबाद में बैठा शख्स अगर उससे पूछा जाए गुजरांवाला कितना दूर है, तो वो कहेगा कि तकरीबन जी 250 किलोमीटर दूर है। अब एक ही जगह है, लेकिन दो मुख्तलिफ जगह पे होने की वजह से दो लोगों के लिए वो फासला बदल गया। यानी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। किस रेफरेंस से मापा जा सकता है। ये हम बैठे हुए हैं, जो मेरे सामने कैमरा है, इसका मेरे से फासला कुछ है, लेकिन इसका आपसे फासला कुछ और है। ऐसा ही, ठीक है जी। जो आपका कैमरा है मेन बेसिकली, उससे मेरा फासला कुछ है, आपका कुछ है। तो इसी तरह जिंदगी में भी हमारे जो रेफरेंस पॉइंट होते हैं, उनसे हम चीजों को मैयर करते हैं। ये जो गिव एंड टेक की फिलॉसफी है, पहले तो बताऊं कि ये दरअसल एक किताब है गिव एंड टेक के नाम से, और ये दुनिया में करोड़ों कॉपियां इस किताब की बिकी हैं, कई जुबानों में तर्जमा हो चुकी है, और बड़े बड़े पढ़े लिखे दिमागों ने एडम ग्रांट की इस थ्योरी को बड़ा अप्रिशिएट किया है कि इसने किस कमाल अंदाज से इंसानों को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एडम ग्रांट की थ्योरी बताती है इंसान 3 तरह के होते हैं, और तीनों तरह के लोगों की अपनी अपनी खूबी हैं। इसमें कह लीजिए अच्छा बुरा तो आप खुद डिफाइन करेंगे, वो हम नहीं बताएंगे कि इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन ये जरूर बताएंगे ये तीनों जो किस्में हैं, इसको समझा कैसे जा सकता है, इनको पहचानना कैसे है, फिर इसमें से हमारी कौन सी किस्म है, फिर अगर हमारी को किस्म उसे पॉलिश कैसे कर सकते हैं। हर किस्म के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, हर इंसानों की किस्म के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे एक स्ट्रेंथ है तो वही नेगेटिविटी भी बन जाती है, उसका एक नेगेटिव साइड होता है। एक ताकत है, वही कहीं कमजोरी भी बन रही होती है। आपको किसी से मोहब्बत है, तो दरअसल उस मोहब्बत की वजह से आप ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, यानी वो ताकत जो मोहब्बत की ताकत है, वही आपके लिए एक ब्लैकमेलिंग बन रही होती है। तो ये 3 हिस्सों में जो तकसीम होते हैं लोग, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मुझे भी बड़े पसंद है, वो गिवर्स है। गिवर्स, ओके, ये पहली किस्म है जी। ठीक है। अच्छा, ये गिवर्स जो होते हैं, इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है कि अपने साथ जुड़े लोगों को फायदा देते हैं। इनकी मुस्बत सोच होती है, ये अकेला तरक्की करने के कायल नहीं होते। इनके मुताबिक तरक्की मिल के करनी चाहिए, इकट्ठे करनी चाहिए, और तरक्की करते हुए हमेशा दूसरों को शामिल करना चाहिए। ये इंसानों की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। इनको पता होता है कि अकेले हम अगर किसी मकाम और मंजिल तक पहुंच भी जाएंगे तो जो सारे नीचे वाले हमें कच्चा खा जाएंगे। लिहाजा इन्हें पता होता है कि जब भी कोई बड़ा काम करना है, प्रोजेक्ट करना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो उसके लिए इंसानों को अहमियत दी जा सकती है। अब इसमें एक बड़ी शानदार मिसाल हमारे चेयरमैन साहब की भी है, और क्योंकि मैं वो एक दोस्त भी मानता हूँ, भाई भी उनको मानता हूँ, औरंगजेब साहब वो कमाल के गिवर हैं, और वो बुरे से बुरे बंदे की भी को मुस्बत खूबी ढूंढते हैं और बयान कर देते हैं कि नहीं यार, इसमें ये खामी नहीं, खूबी देखो कितनी कमाल पाई जाती है। और इस खूबी की वजह से होता क्या है कि वो शख्स जो है ना जी, वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है और उसका ट्रस्ट लेवल बड़ा हाई हो जाता है। गिवर्स की जो बहुत बड़ी एक खूबी, ये बांटते हैं, ये तकसीम करते हैं। इनके अंदर दूसरों को खैर देना, दूसरों को नफा देना, तकसीम करना, ये अपनी नेमतों को अपनी नेमत नहीं समझते, ये अपनी नेमत को अल्लाह का करम समझते हैं और अपनी नेमतों में दूसरों को शामिल करते हैं। किसी ने वासिफ अली वासिफ साहब से पूछा कि शुक्र का बेहतरीन तरीका क्या है, आपने फरमाया जो नेमत है, नेमत उसको मुन्नम पे निसार कर दो। अब मुन्नम कौन है? जिसने नेमत दी है। निसार करने का मतलब है उसके नाम पे तकसीम कर दो कि या बारी ताला तूने करम किया मुझ पे, कुछ भी करम था, वो माल था, मता थी, इज्जत थी, ताकत थी, शोहरत थी, कोई भी करम कर दिया,
وہ کرم اور فضل جو ہے جو مجھ پہ کیا ہے اس کرم اور فضل میں دوسروں کو شامل کرتا ہوں، اور وہ جب آپ شامل کرتے ہیں دوسروں کو تو اس کا کمال پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ آپ پہ اور کرم کر دیتا ہے، اللہ آپ پہ اور فضل کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایک زبردست کہہ لیجیے فارمولہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اب ہوتا ہے ایک بڑی خاص بات آپ کو بتاؤں کہ دراصل جو گیورز ہیں نا، اس کائنات کا جو ایکو سسٹم ہے، اب اس ایکو سسٹم کو ذرا سمجھنے کے لیے ایک تمثیل، ایک مثال میں دینا چاہوں گا کہ دیکھیے جو ایک ویپرز ہیں، چھوٹے چھوٹے بخارات ہیں، وہ سمندر سے اٹھتے ہیں، سورج کی حدت کی وجہ سے بخارات بنتے ہیں اور اوپر جا کے بادل بن جاتے ہیں، ہوا انہیں چلاتی ہے، وہ بادل جو ہیں اڑتے 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 آگے چلے جاتے ہیں، اور آگے جا کے وہ کہیں دور پار کسی پہاڑ پہ وہ برستے ہیں، اور وہاں کیونکہ ٹیمپریچر بڑا لو ہوتا ہے تو وہ برف کی ڈلیوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جو برف ہے وہاں پڑی ہوئی وہ پڑی رہتی ہے، بعض اوقات صدیوں پڑی رہتی ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، پگھلتی ہے، وہ پگھلتی ہے تو پانی کے قطرہ 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 اکٹھا ہوتے ہوتے آخر کار کیا ہوتا ہے، وہ قطرے سارے اکٹھے ہو کے چھوٹا سا جھرنا بنتے ہیں۔ آپ کبھی ناران کانگان جائیں، کالام جائیں، اور آپ مہوڈنٹ جھیل کے رستے پہ جا رہے ہوں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے جھرنے نظر آئیں گے۔ یہ سارے جھرنے ایسے قطرے قطرے ہوتے ہوتے آخر کار اکٹھے ہوتے ایک ندی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ندی ہے وہ چلتے چلتے ایک نالا بنتی ہے، اور وہ نالا جو ہے وہ ایک دریا کا روپ دھارتا ہے، اور وہ دریا جو ہے وہ چلتے چلتے کتنے دریاؤں کو، 5 دریاؤں کو ساتھ ملاتا ہے پنجرند کے مقام پہ، اور اس کے بعد دریائے سندھ جو ہے وہ چلتا چلتا سندھ جو ہے صوبہ اس کے سینے کو چاک کرتا کرتا آخر کار وہ سمندر واصل ہو جاتا ہے۔ بالکل، یعنی پانی کا یہ قطرے کا سفر چلتے چلتے پورے ایکو سسٹم سے گزرا، اور یہ پورا ایکو سسٹم اس کو لاتے لاتے کہاں تک لے آیا، واپس سمندر میں۔ اب اس سارے پروسیس سے کتنی زندگی جڑی ہوئی تھی، یہ ذرا غور کریں۔ جی جی، یعنی ایک پانی کی زندگی ہے، کتنی مخلوقات وہاں پل رہی ہیں، وہاں سے ویپرز اٹھے ہوا میں چلے گئے، وہ پانی جو تھا وہ صاف پانی ہو چکا تھا، نمکیات نیچے رہ گئے کیونکہ ہیوی ہوتے ہیں، یہ پانی پینے کے قابل تھا جو فضا میں اڑتے اڑتے چلا گیا۔ یہ بادل بنا، یہ بادل بن کے برف بنا، یہ کہیں پر میلٹ ہوئی، یہ میلٹ ہونے کے بعد قطرہ قطرہ کرتے کرتے کسی چڑیا نے اس کو پیا، کسی پودے کو یہ ملی، یہ پوری دھرتی کو سیراب کرتی ہوئی، نہری نظام چلا، کھیتیاں لہلائیں، اور کرتے کرتے آخر کار کتنی دنیا کا رزق اس پانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ پانی زندگی ہے اور پانی بڑا امپورٹنٹ ہے، آخر کار دوبارہ سمندر میں چلا گیا۔ پھر یہ پروسیس چل پڑا، یہ ایکو سسٹم ہے پورا چلتا جا رہا ہے۔ اس ایکو سسٹم میں کہا جاتا ہے کہ ایک جو کہہ لیجئے امریکہ کے جنگل ہیں، اس میں ایک ایسا جنگل ہے جس میں انہوں نے ایک خاص طرح کی لومڑی ختم کرنی شروع کی۔ پتہ لگا کہ وہاں پر پورے ایکو سسٹم کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا، یعنی لومڑی ہم نے ختم کی تھی جو بھیڑیں پالتے تھے قریب کی بستیوں میں، جو کسان تھے، اور یہ امازون کے سارے جنگل تھے، وہ جنگلوں میں جب خاص طرح کی بھیڑ انہوں نے ختم کرنی شروع کی، ایک لومڑی، تو پتہ لگا کہ وہ بھیڑیں تو بچ گئی ہیں لیکن ایک ایکو سسٹم تھا، ان کا جو فوسل تھا، جو کہہ لیجئے ان کا جو سارا یعنی ایک جو نظام ہے، وہ ڈسپوز جو ہوتا ہے، یورین اور سب چیزیں، وہ بھی کسی مخلوق کے کام آ رہی تھی، پورا ایک ایکو سسٹم بنا ہوا تھا۔